सुनाओ एटीजीएल अदानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 552 रुपए के प्राइस आ चुके हैं और यहां पर अगर आप देखें तो 4% लगातार ये स्टॉक टूट ही रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पर जो है ना नया लो इस स्टॉक ने ना बनाया हो। और सिंपली मैंने आपसे कहा था कि 600 रुपये टूटेगा ना, तो इसके बाद तो ये स्टॉक गिरावट का एक अच्छा खासा सामना करना पड़ेगा इस स्टॉक को, और वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है। खैर, यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं, और हिंडनबर्ग ने जो बात बोली थी एटीजीएल पर वो पूरी होती हुई दिखाई दी है। अब वो क्या बात बोली थी जरा देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो यूएस के शॉर्ट सेलर ने 9 महीने पहले ये काफी कुछ बोला था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, और बताया था कि 85% डाउनसाइड अडानी के शेयर्स में दिखाई देगी, एटीजीएल के अंदर दिखाई देगी। और एटीजीएल पहला स्टॉक है, ये पहला स्टॉक है जो बात बोली गई थी कि 85% स्टॉक्स जो है ना करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। पहला ये ऐसा स्टॉक निकला है जो 85% करेक्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर जो बिकवाली आई थी उस वक्त जब ये रिपोर्ट निकल के आई थी, तो एटीजीएल रिकवरी भी दिखाई थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो सारे के सारे लेवल्स जो है ना तोड़ दिए। सबसे वीकेस्ट स्टॉक अगर पूरे अडानी ग्रुप के अंदर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एटीजीएल है, जो कि शुरू से दिख भी रहा था और परफेक्टली एक एक बात जो हम नोट कर रहे थे, जो एक चार्ट पर दिख रहा था परफेक्टली, वो सामने सही होता वो दिखा भी है। और ये रहा आपका चार्ट एटीजीएल का। और यहां पर अगर आप देखोगे तो हार्डेस्ट हिट हुई है किसको? जीक्यूजी को। जीक्यूजी ने जिसमें पैसा लगाया, यानी कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर, काफी स्टॉक्स के अंदर पैसा आया, लेकिन अगर आप देखें तो हिट मिल रही है एटीजीएल से काफी ज्यादा। तो अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर कुछ इस तरीके से है, और क्रैश का एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना एक चार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के इस स्टॉक के अंदर दिखता भी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या ये लेवल्स रुकेंगे? देखिए 575 पर ना जो गिरावट की बताई थी कि 85% गिर जाएंगे ये स्टॉक, वो होता हुआ दिखा है। लेकिन अब यहां से क्या होना है, चलो 575 मान भी लेते हैं, वो मान के चल रहे थे, 575 भी पूरा हो चुका, 550 के दर्शन हो चुके हैं। क्या यहां से और गिरावट आनी है, या फिर यहां से अब एक शार्प रिकवरी आने वाली है? भले ही 1-2 दिन का टाइम लग जाए या हफ्ते का भर का टाइम लग जाए, लेकिन शार्प रिकवरी क्या देखने को मिलेगी, या फिर ये स्टॉक अब यहां से क्रैश होने के लिए तैयार है? तो सबसे पहली बात, एज अ फंडामेंटल अगर हम एक बात को समझे कि यहां से रिकवरी आएगी और उसके अंदर का रीजन क्या है और क्या आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर 108.40 का पी रेशियो है, जबकि अगर आप पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे सबसे हाईएस्ट ये पी रेशियो है। इस बिहाफ पर वैल्यूएशंस बहुत महंगी है। इस हिसाब से तो ये लगता है कि शार्प रिकवरी की क्यों बात कर रहे हैं जबकि वैल्यूएशंस महंगी है। सिंपल है, शार्प रिकवरी क्यों आएगी जब वैल्यूएशंस महंगी है, तो ये बात समझ में आती। और रिकवरी आएगी अगर यहाँ पर या तेजी बढ़ती है तो फिर वो वैल्यूएशंस और महंगी होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है, सिंपल सी बात है। तो बहुत ज़्यादा महंगापन क्यों चाहिए, तो ये एक बात समझ में आती है। तो उसके ब्याप पर ये तो लगता है कि फंडामेंटली कहीं ना कहीं जो हम एक ना बात बना कर रखे हैं कि क्या शार्प रिकवरी आएगी, वो तो दिखता नहीं। सिंपल सी बात है, पी रेशियो ये है आपका, इंडस्ट्री आपका 26.48 है, कंपैरिजन कर लीजिए काफ़ी हायर साइड पर बैठा है। इवन अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से पीयर कंपैरिजन के पी रेशियोज हैं। बुक वैल्यू से अगर आप देखोगे तो 19.60 टाइम ऊपर ये स्टॉक वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। और ये रहा पूरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पी रेशियोज। आप चल रहे हो, आज तो सस्ता हुआ है थोड़ा सा, 108 पर, ठीक है। और गुजरात गैस का 20.47, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का 10.19। लेकिन आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है, मुझे गुजरात गैस आपको देखने को मिलता है, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का थोड़ा सा डिफरेंट वर्क हो सकता है। लेकिन आपका जो एक मेन कॉम्पिटिटर है ना, वो है महानगर गैस लिमिटेड, क्योंकि गुजरात के अंदर ना एटीजीएल फेमस है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर महानगर गैस लिमिटेड फेमस है। सिंपल सी बात है, उसका पी रेशियो 10.34 चल रहा है, जबकि अर्निंग्स में एटीजीएल के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, नेट सेल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी इनकी बनी हुई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब आपका कॉम्पिटिटर इस जगह पर काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कैसे हम एक नज़रिया बना सकते हैं कि रिकवरी आएगी, ये डाउट करने वाली बात हो जाती है। दूसरी बात, एक बात मैं कह सकता हूँ कि एटीजीएल एक तरीके से ना मार्केट के अंदर एक मसीहा टाइप का समझ लीजिए इस सेक्टर के अंदर,
गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई रिटर्न नहीं, सालों से कोई रिटर्न नहीं, सब कुछ यहाँ पर जो है ना शेयर से टूटे, यहाँ पर वहीं के वही वैल्यूएशन डली हुई। अगर पैसा किसी ने 4-4 5-5 साल पहले लगा भी लिया होगा ना, अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सिंगल रिटर्न बना के नहीं दिया इन स्टॉक्स ने, सिंगल रिटर्न बना के नहीं दिया, कोई एक बड़ा रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। महानगर गैस लिमिटेड की बात कर रहे हैं, कब हमने बात करी थी 1000 रुपए पर, आज भी वो वहीं पर पड़ा है, कल भी वो वहीं पर पड़ा था। सिंपल सी बात है, कुछ समय के लिए सही, लेकिन ATGL ने आपका प्रॉफिट और एक चमकदार यहाँ पर जो है ना तेजी दिखाई है, एक ऐसे सेक्टर के अंदर जो पता नहीं कब से ये ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। वो एक बात है कि ATGL जब से आया है, इसने वाकई में पैसा बनाकर दिया है निवेशकों को। अब वो भले ही फंडामेंटल बहुत महंगे हो गए या जो कुछ भी है ATGL, लेकिन यहाँ पर ना आपके लिए बहुत ही एक सही समय लेकर आया था निवेशकों के लिए। बस सही समय उनके लिए जो हाईयर साइड पे ना निकल गए थे, ये समझकर कि हाँ भैया बहुत हो गया, ठीक है, हमने तेजी इंजॉय कर ली है, पैसा बहुत अच्छा खासा बन चुका है, कहीं ना कहीं अब बुक करने की बारी आ रही है, थोड़ा सा ही सही लेकिन बुक कर ले। किसी ने अगर 30-40% बुक भी कर लिया होगा ना, और बाकी का अगर पड़ा होगा उनके पोर्टफोलियो में, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 40% एटलीस्ट बुक तो किया, तो वो एक बात आती है कि कुछ तो बुक करके बैठे होंगे। लेकिन रियलिटी है कि ये सेक्टर ये बिल्कुल घिसा पिटा है, कोई रिटर्न सिंगल नहीं। ATGL आया, उसने चलो बना के दे दिया, बहुत समझो, अदरवाइज पूरा सेक्टर यहीं डला है। लेकिन हाँ ठीक है, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है कि भाई आया, हमें रिटर्न दिया और भाई उसके अंदर जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि महंगा तो है, जो कि हमने सामने दिख रहा है। 20 पॉइंट अभी तो हमने चेक किया 19.40 के आसपास का मल्टीपल पर वर्क कर रहा है, अपने बुक वैल्यू मल्टीपल पर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। महानगर गैस लिमिटेड अपने बुक वैल्यू के 2.23 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। अब आप बताइए कि कहाँ से क्या हो जाएगा। तो वो एक बात एक समझ में आती है कि भाई साहब रिकवरी आएगी भी तो उसके रीजंस क्या है, तो वो रीजंस समझ में नहीं आ रहे। फिर सिंपल सी बात है, इस वक्त यहाँ पर यही दिखता है कि रीजन समझ में नहीं आ रहे हैं इस स्टॉक के। और ये 2023 का चार्ट है, और हम देखेंगे 2021 के जो लाइनें खिंची हुई ना चार्ट पर कैंडल, उधर सपोर्ट कहाँ मर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो तेजी में रहा स्टॉक, हायर साइड से डाउन आया। तो अभी आपके सामने मैंने आपसे कहा था कि 632 और 630, अगर ये 630 टूटेगा और उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपका 600 भी अगर टूट जाएगा, क्योंकि कवर करना बंद कर दिया, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कुछ होता ही नहीं था, ठीक है ना। टेक्निकली ये समझ में आ रहा था कि एक रेंज बाउंड स्टॉक चल रहा है और उसमें कुछ होना नहीं था, इसीलिए कवर किया नहीं, और उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार हम बात कर चुके ये 600 टूटना नहीं चाहिए, 630 टूटना नहीं चाहिए, टूट गया, गिरावट देखिए क्या हुई, ये हाल है। सिंपल है, खुल चुका है यहाँ पर एक डाउन साइड जो है ना वो ओपन हो चुकी है। फिलहाल कहाँ तक डाउन साइड ओपन हुई है, पहली बात तो ये मान लीजिएगा कि ये आपके हैवी रेजिस्टेंस है, 600 630, ये आपके हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे आप। और सबसे अच्छी खासी तेजी मिलेगी 700 के ऊपर, 700 के ऊपर बहुत अच्छी खासी तेजी। देखिए ये रहा, इसी दायरे में काम करता रहा, जब इस दायरे के ऊपर निकलेगा ना 700 के ऊपर, अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी इस स्टॉक के अंदर, अगर आती है रिकवरी तो। और ये रहे आपके 2021 के यहाँ पर लेवल्स। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, देखिए सिंपल है, 540 और 470 इसके बीच में ये आपका रेंज हो गया ऑलमोस्ट 60 रुपये, सॉरी यहाँ पर 70 रुपये, 70 रुपये का एक रेंज बन चुका है इस स्टॉक के अंदर। रेंज बड़ा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। कहाँ पर लेगा पता नहीं, सिंपल सी बात, कहाँ पर लेगा पता नहीं है। हो सकता है कि वो 500 पे ले ले, हो सकता है 520 पे ले ले, कितना ऊपर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्या वो तेजी टिकेगी नहीं पता, क्योंकि डाउन साइड ओपन है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर ये 470 अगर टूट गया इस स्टॉक के अंदर तो फिर बहुत दिक्कत की बात है, और वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को लेकर जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 300 के आसपास, 300 के आसपास कहीं ना कहीं ये स्टॉक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये रहा ATGL के अंदर जो हो रहा है वो। और बाकी के अगर आप स्टॉक्स की बात करें अडानी की, तो अडानी के जो एक एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक है उसमें भी दूसरा वो स्टॉक है जिसके अंदर भारी गिरावट चली है। तो ये रहा ATGL, और बाकी स्टॉक्स का अगर आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। लगातार डाउन साइड लगा रहे हैं और फंडामेंटल कुछ कह नहीं रहा है। बाकी आ जाए रिकवरी तो एक अलग बात है, तो वो आप टेक्निकल बेसिस पे चलिएगा, लेकिन फंडामेंटली अगर आप जज करोगे या काउंटेट करवाओगे कॉम्पिटिटर से तो वो समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आएगा तो आप कहेंगे कितना महंगा है। तो वो यहाँ पर बात है।
सिंपली है समझना है इस बात को। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।